हमारे पास एसिड क्या होता है? एसिड की डिफिनीशन हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड हम उसे कहेंगे जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करें और वो हमारे पास प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन दे दे एक्वस सोल्यूशन में, तो इसको हम कहेंगे कि यह हमारे पास क्या है? एसिड है। तो इसी तरह हमारे पास एसिड के अब टाइप्स है। उसका जो फर्स्ट टाइप है मोनोप्रोटिक एसिड। अब मोनोप्रोटिक एसिड का अगर हम वर्ड पे गौर करें, मानो का मतलब होता है वन। मानो का मतलब क्या होता है? वन। प्रोटिक का मतलब है प्रोटॉन, जिसको हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। यह हमारे पास क्या है? प्रोटॉन है। मोनोप्रोटिक एसिड यानी कि ऐसा एसिड जो हमारे पास वन हाइड्रोजन आयन दे दे, जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करें, एक सोल्यूशन में डिजॉल्व करें, तो वो हमारे पास वन प्रोटॉन जो है वो दे दे, तो उसको हम कहेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। तो डिफिनीशन देख लो, द टाइप ऑफ एसिड, एसिड की वो टाइप विच प्रोड्यूस जो कि हमारे पास प्रोड्यूस करे क्या? वन वन प्रोटॉन। ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। वन प्रोटॉन हमारे पास दे दे पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड है। एग्जांपल में एग्जांपल जब हम कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। जब हमने इसको डिजॉल्व किया किस में? एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर इज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने कितने प्रोटॉन दिए हैं? तो इसने वन प्रोटॉन दिया है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड तो है लेकिन मोनोप्रोटिक एसिड है। अब दूसरी एग्जांपल देख लो आप, HNO3। नाइट्रिक एसिड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो यह हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? यह हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन देगा और दूसरा हमारे पास NO3 नेगेटिव देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइड्रोजन आयन। तो इसने नाइट्रिक एसिड ने भी जब हमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो कितने प्रोटॉन दिए? वन प्रोटॉन दिया। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यह हमारे पास एसिड तो है लेकिन मोनोप्रोटिक एसिड है। अब यहाँ पर आप देख लो पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड से हमारा क्या मतलब है? पोली हम कहते हैं मीनी को। पोली हम किसे कहते हैं? मीनी। मीनी मतलब मोर देन वन। प्रोटिक एसिड वो एसिड जो हमारे पास दे दे आपको कितने प्रोटॉन? मोर देन वन, यानी कि वन से ज्यादा प्रोटॉन आपको दे दे जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करो, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड। डिफिनीशन देख लो, द टाइप ऑफ एसिड, एसिड की वो टाइप विच प्रोड्यूस जो कि हमारे पास क्या करे? प्रोड्यूस करे मोर देन वन प्रोटॉन। जो कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस करे? मोर देन वन प्रोटॉन। प्रोटॉन से मेरा मतलब है हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको हम कहेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। एग्जांपल आप देख लो तो उसके बाद ये भी समझ आ जाएगी आपको। हमारे पास एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। ये हमारे पास एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, यानी कि एक सोल्यूशन में जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या देता है? ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे देता है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास दो हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? दो है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन कितने देंगे? दो देंगे। तो इस वजह से हमारे पास एक सल्फेट आयन दे देगा, SO4-2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने हाइड्रोजन आयन कितने दिए? हाइड्रोजन आयन इसने दिए दो। तो मोर देन वन, इसने वन से ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन आयन दिए, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड तो है लेकिन ये हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देख लो, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये हमारे पास क्या है? फास्फोरिक एसिड है। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं एक सोल्यूशन में, तो यह हमारे पास क्या दे देता है? एक तो हाइड्रोजन आयन देगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है? एसिड है। तो इसने हाइड्रोजन आयन कितने दिए? 3 हाइड्रोजन आयन प्लस PO4-3। अब यहां पर आप देख सकते हो इसने हाइड्रोजन आयन कितने दिए? 3। तो इसने मोर देन वन प्रोटॉन दिया। प्रोटॉन मींस हाइड्रोजन आयन दिए जब हमने इसको वाटर में डिजॉल्व किया, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड तो है लेकिन हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड है।
अब हम डिस्कस करते हैं बेसिस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस में हमारे पास फर्स्ट जो है वो है मोनो एसिड बेस, यानी कि वो बेस जो कि हमारा बेस की डिफिनीशन क्या थी आप लोगों को शायद पता हो। अर्हीनियस कंसेप्ट अगर आपने पढ़ी है, मैंने उस पर भी वीडियो रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। तो अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेस हमारे पास वो स्पीशी होगा जो हमारे पास हाइड्रॉक्सल आयन प्रोड्यूस करे जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो यहाँ पर इसके टाइप है, तो मोनो एसिड बेस हम किस बेस को कहेंगे, जब हमारे पास वो टाइप ऑफ बेस जो क्या प्रोड्यूस करे, जो वन हाइड्रॉक्सल आयन को प्रोड्यूस करे। वन हाइड्रॉक्सल आयन OH नेगेटिव, लेकिन कितने, वन हाइड्रॉक्सल आयन प्रोड्यूस करे, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, मोनो एसिड बेस है। अब एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल में हम लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर में डिजॉल्व किया एक्वस सोल्यूशन में, तो ये हमारे पास कितने, ये हमारे पास दे देगा सोडियम आयन प्लस हाइड्रॉक्सल आयन। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास कितने हाइड्रॉक्सल आयन थे, 1 था, तो इसने हमारे पास कितने हाइड्रॉक्सल आयन दिए, 1। तो ये हमारे पास बेस तो है, लेकिन ये मोनो एसिड बेस है। मोनो एसिड बेस क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास 1 हाइड्रॉक्सल आयन दे देता है जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करें। तो इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ देख लो। सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, यानी कि एक्वस सोल्यूशन में जब हम उसको ले लेते हैं, तो हमारे पास ये प्रोड्यूस कर देता है पोटाशियम आयन प्लस हाइड्रॉक्सल आयन। अब यहाँ पर आप देख लो, जब हमने इसको एक्वस सोल्यूशन में ले लिया तो हमारे पास कितने हाइड्रॉक्सल आयन प्रोड्यूस हो गए, 1 हाइड्रॉक्सल आयन जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेस तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे मोनो एसिड बेस। अब पॉली एसिड बेस हम किसे कहेंगे, द टाइप ऑफ बेस विच प्रोड्यूस मोर देन वन, विच प्रोड्यूस मोर देन 1 हाइड्रॉक्सल आयन। वो बेस की वो टाइप जो हमारे पास क्या करे, मोर देन 1 हाइड्रॉक्सल आयन जो है वो प्रोड्यूस करे जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करें, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पॉली एसिड बेस है। अब इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो, हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड ग्रुप के जो मेंबर है, आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, बी मच का सर 12, बी मीन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये हमारे पास उसको याद करने का टोटका है। अब सेकेंड ग्रुप का हमारे पास बेरियम हो गया, तो सेकेंड ग्रुप जिस ग्रुप से हमारे पास एलिमेंट ताल्लुक रखता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है पोटाशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम, तो उसकी वैलेंसी भी हमारे पास 1 होगी। तो सेकेंड ग्रुप से बेरियम बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। ये कुछ केसेस के लिए है, बाकी इसमें एक्सेप्शनल केस पर आ जाती है। जैसे आप 6 ग्रुप के, जब आप 6 ग्रुप में चले जाते हो तो ऑक्सीजन है वो तो बिलोंग 6 ग्रुप से करता है, लेकिन वो 6 बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, बेरियम हाइड्रोक्साइड इंटू H2। सो हमारे पास बेरियम सेकेंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है, उनके पास कितने हाइड्रॉक्सल आयन है, 2। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करें, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में इसको डिजॉल्व करें, तो ये हमारे पास दे देगा क्या, एक तो बेरियम आयन दे देगा, बेरियम प्लस 2, और ये हमारे पास 2 हाइड्रॉक्सल आयन, 2 हाइड्रॉक्सल आयन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व किया किस में, वाटर में, तो इसने हमारे पास प्रोड्यूस किया कितने, हाइड्रॉक्सल आयन तो प्रोड्यूस किया, लेकिन 2 हाइड्रॉक्सल आयन इसने दे दिए जो कि 1 से ज्यादा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये पॉली एसिड बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH इंटू 2, ये भी इसी ग्रुप का मेंबर है, बी मच का सर 12, बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सो कैल्शियम हमारे पास सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, 2 हाइड्रॉक्सल ग्रुप इसके साथ अटैच है। ये हमारे पास एक एसिड है, जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व करें तो ये हमारे पास दे देगा कैल्शियम प्लस 2 प्लस हाइड्रॉक्सल आयन तो देगा, लेकिन हमारे पास कितने हाइड्रॉक्सल आयन ये दे रहा है, 2 हाइड्रॉक्सल आयन दे रहा है जो कि 1 से ज्यादा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास क्या है, पॉली एसिड बेस है। तो ये था हमारे पास एग्जांपल पॉली एसिड बेस के। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड लक, दुआ में याद रखिए।